क्वेश्चन है दो सतत, सतत मतलब लगातार, दो लगातार संख्याओं का गुणनफल एक 12,768 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए इसको निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे। ऐसे तो हम निकाल सकते हैं इसको x मानकर, जैसे जनरल बनाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, तो 100 क्वेश्चंस का जवाब 60 मिनट में देना होता है, यानी कि एक क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय चाहिए। तो 1 मिनट से कम समय चाहिए, तो उसके लिए जो इसमें से मैथ भाग है वो आपको ज़्यादा थोड़ा समय लेगा, हो सकता है कि 1 मिनट भी ले ले कैलकुलेशन जिनकी फास्ट नहीं होगी। तो उसी को मैं क्रैक करने के लिए लाया हूँ कि इसके साथ आप फास्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे इस तरह का होगा, ये उसमें से 3 अंक ले लेंगे और 3 अंक लिया तो वो बना 127। इसके नियरर इससे छोटा जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग नंबर है वो ले लेंगे। वो कितना है 21, और इसका कितना होता है 11, यानी कि वो नंबर का पहला 2 भाग यानी कि 100 और टेंस वाला भाग क्या होगा 11 होगा। अब क्या करते हैं, अब ये आखिरी वाला वर्ड ले लेते हैं 8, और ये 2 लगातार सम संख्या का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो वो कौन सा है, ये है 2 × 4। ठीक है, अब पूछ कौन रहा है बड़ी संख्या, तो इसमें बड़ा कौन है 4, तो 111 पे 4 रख देंगे 114। ठीक है, ये उसमें से सबसे बड़ी संख्या हो गया कौन सा 114, और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 112, और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो आएगा 12,768। तो ये ट्रिक्स है। इस तरह की कोई भी हो, 2 लगातार संख्याएं हो, उनका गुणनफल जितना हो रहा हो, तो उसमें से 2 अंक छोड़कर और बाकी हम निकाल लेंगे, उसके नियरर स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ले लेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। वो पहला 2 डिजिट हो जाएगा, और यूनिट डिजिट के लिए यूनिट डिजिट को लेकर जो प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट करके निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि 50,176 की राशि को 32 व्यक्तियों के बीच बराबर बराबर बांटा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। अब देखिए ये सिंपल सी बात है, अगर हम इसको विभाजित कर देंगे तो विभाजन विधि से आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमारे पास एक क्या है ट्रिक्स है, कि उस ट्रिक से आप पकड़ सकते हैं। तो आप ये देखें कि ये 3 है, पहला अंक ले ले, इसका 2 अंक ले ले, वो कितना होगा 50 है। डिवाइड करेंगे तो हमें 15 आएगा, 15, और ऐसा इसलिए लेते हैं कि उसके बाद 32 बार मल्टीप्लाइड करना है, तो 16 से अगर हम लेते हैं तो ये 48 हो जाएगा, उसका नियरर होगा, लेकिन नियरर होगा तो बाकी जो राशि जो प्रोडक्ट करते हैं हम लोग और फॉरवर्ड करते हैं उसको दूसरे में, तो वो बड़ा हो जाएगा। तो ये आप ले लेंगे 15, और ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए 16 वाला इसमें से कोई दिया नहीं है। अब ये रहा कि इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो आप बाद में चेक कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक्स है, आप उस ट्रिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 15 मतलब 15 से आने वाले इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा कि उसको हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं, तो वो 15 आ गया। अब बचा हुआ राशि जो है, अब ये देखिए यहाँ 6 आएगा। ठीक है, और डिविजन्स के लिए कितना है 2, तो 6 आने के लिए 6 यहाँ पे आए तो वो आखिरी की मल्टीप्लिकेशन 8 × 2 होगा, तभी वो क्या होगा यहाँ पे 6 आ सकता है। तो आखिरी जो डिजिट होगी वो 8 होना चाहिए, तो इसमें 5 है, ये तो दोनों पहले ही कैंसिल हो गए हैं क्योंकि 15 आना चाहिए था, और ये 8, यहाँ 6 आने के लिए 8 से 2, क्योंकि इसके डिवीज़न यूनिट्स है वो 2 है, तो 8 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा ये नंबर, तो 8 इसके पास है तो ये ले लेंगे। अब आपको अगर शक हो कि नहीं ये होगा कि नहीं होगा, तो कुछ नहीं करना है, आप
ये संतुष्टि के लिए ये होगा, ये तो ट्रिक्स है 100%, लेकिन आपके मन में भी संतुष्टि हो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे। ये 16, 13, 11, 3, 4, 0, 17, 4। अब ये ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 6, 7, 1, 0, 5 आ गया। तो ये आपके संतुष्टि के लिए, ये टाइमिंग नहीं है, ये ट्रिक्स बेटर ट्रिक्स है। अब यहाँ मैंने 16 का नहीं लिया, 16 का इसलिए नहीं लिया कि ये 32 बार इसको मल्टीप्लाइड करना है। तो 32 बार मल्टीप्लाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो उसमें इतना नंबर्स आएगा कि वो 48 से 200 पार कर सकता है। ठीक है, 32 को 32 बार मल्टीप्लाइड करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि वो 2 अंक का लेकर और निकाल लेंगे कि शुरुआत क्या अंक आएंगे और यूनिट को लेकर निकालेंगे इससे में। तो यहाँ ट्रिक्स ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल करवा सकती है। आपको बनाने आता है बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, उससे आप पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन बनाने नहीं आता है तो भी गलत है। अगर बनाने नहीं आता है तो किसी में ट्रिक्स याद नहीं रहा तो कैसे बनाएंगे। तो इसलिए हमारे साथ जुड़ने पर आप ट्रिक्स का भी और फुल जितने भी क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जा सकते हैं उसको लेकर सिखाया जाता है, और फुल गारंटी के साथ 100% गारंटी मानिए कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, किसी के लिए भी, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो, या फिर ये बीपीएससी हो या एसएससी हो, उनमें हर चैप्टर वाइज जो टाइप्स के, जितने टाइप्स के आ सकते हैं उन टाइप्स के लिए हमने इसमें ऐड किया है। आपको एक एक प्रश्नावली में, जो आप ये देख रहे हैं कि प्रश्नावली 1, यानी कि आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको ये डिटेल्स मिलेगा कि कम से कम जो न्यूमेरिकल्स पार्ट्स है उसको 19 भागों में बांटा गया है, और उस 19 भागों में से पहले भाग को प्रश्नावली 1 लिए हैं, दूसरे भाग को, यानी भाग मतलब चैप्टर्स, अभी संख्याओं का ये नंबर सिस्टम से है, यानी कि संख्याओं के जो प्रक्रियाएं हैं उनसे है क्वेश्चंस, टोटल 19 से आएंगे। उसके बाद अलग चैप्टर से, एलसीएम से है, प्रॉफिट लॉस से है, बहुत सारी चीज़ें से है। मतलब जितने चैप्टर्स बटे हुए हैं 19 भागों में बटा हुआ है, 19 एक्सरसाइज आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हम 100% मैथ वाले भाग में सफल हों तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़कर आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकते हैं, और 100% गारंटी के साथ। इसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सीख सकते हैं, जिसमें ट्रिक्स सिखाया जाएगा आपको, और आप उस ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे घर पे। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स करेंगे उस पर, तो बताया जाएगा फिर से, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ रेगुलर क्लासेस से आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, कहीं से भी, बाहर से भी रख के, या फिर आप हमारे संस्थान में आकर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर हमारे संस्थान से आकर जुड़ना चाहते हैं, या फिर हमारे ऑनलाइन से भी जुड़ना चाहते हैं, जो कि मीट पे चलेगा, ऑनलाइन की जो हम क्लासेस चलाएंगे, जो पेड क्लासेस होंगी वो मीट पे चलेगा, तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, 9934596600, और 00 होगा, एक 0 यहाँ पे छूट गया है, 00 होगा। ठीक है, तो 9934596600 से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिकी क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पेड क्लासेस में जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलेंगे, उसमें आपको क्या क्या, कौन कौन से कोर्स के लिए जुड़ सकते हैं। तो आपका जो कोर्स होगा वो सीबीएसई का होगा और बिहार बोर्ड दोनों से होगा, सीबीएसई से और बिहार बोर्ड के जिसके भी बच्चे हैं वो जुड़ सकते हैं। उनका मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, जो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से है, बिहार में जो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से है वो होंगे। इनमें कौन कौन सी क्लासेस होगी, तो वो क्लास होगा 6 से लेकर 12 तक मैथ और साइंस। 11 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो 4 अलग अलग हो जाएंगे, और बाकी 10 तक साइंस तीनों एक साथ रहेगा और मैथ रहेगा। ठीक है, इससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसके लिए
तो आईआईटी या नीट की तैयारी करते हैं उसके लिए जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सिविल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जितने भी सिविल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, एसएससी है, बीपीएससी है, जीएसडी है, सीजीएल है, हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं सिविल के लिए। और मोड ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। अगर आप बाहर है तो आप सोचें कि नहीं जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और जो क्लासेस पेड चलती है वो पूरी डिटेल्स में चलती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पेड क्लासेस से नहीं जुड़ें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पे आपके जितने भी ट्रिक्स है वो ट्रिक्स सारा इस पे हम लाते हैं और आप उससे जुड़कर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और चैनल से जुड़े रहें। आपको मैथ सेक्शन से पूरी 100% गारंटी के साथ तैयारी करवा दी जाएगी। और जितना हम यहाँ पे ट्रिक्स क्वेश्चंस के साथ बनाएंगे, इजी से इजी सॉल्यूशंस करेंगे। हर क्वेश्चंस में ट्रिक नहीं घुस जाता है, लेकिन सॉल्यूशंस इजी से इजी करेंगे जो आपको परफेक्ट बनाएगा मैथ में। तो चलिए, अगर पेड क्लासेस से और इनमें से कोई भी कोर्सेज के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो 99 देखिए वो 0 छूटा हुआ है, तो ये 993459666600 के साथ व्हाट्सएप्स पे आप मैसेज भेजकर हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन जुड़ते हैं तो वो क्लास मीट से चलाई जाएगी और अगर ऑफलाइन जुड़ते हैं तो हमारे प्रेजेंस करना पड़ेगा हमारे इंस्टीट्यूट में। और ये से जो भी जानकारी आपको लेना है आप ले सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लगातार 4 सम संख्याएं ए बी सी डी का योग 180 है। अगली 4 सम संख्याओं के समूह का योग क्या होगा? 4 सम संख्या है लगातार, उनका योग 180 है और उसके आगे कि हमें 4 संख्याओं को निकालना होगा। अब सम संख्या है तो देखिए क्या डिफरेंस होगा। इसमें डिफरेंस 2 का होगा, इसमें डिफरेंस ए से 4 का होगा और इसमें डिफरेंस 6 का होगा। तो अगली संख्या निकालना है तो हम सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, इन सबको ऐड कर दो, कितना होगा 12, और 180 में उस 12 को ऐड कर दो, ये हो गया 192, और इसमें आप 4 से डिवाइड कर दो, ये आया 4 और 3 8। यानी कि इन लोगों का सबसे बड़ी संख्या यानी जो डी है वो 48 है। और इसके बाद 4 संख्याओं का सम निकालना है। तो इसके बाद 4 सम संख्याएं क्या होगी, वो होंगी 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 56, और इन सबको जोड़ेंगे 6 4 10 2 12 और 5 का 20 और 1 21, 212। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ट्रिक के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बहुत सारा ये मान लो वो मान लो और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे साथ रहेंगे, अगर सारे हमारे ट्रिक्स का इस्तेमाल किया और उस पर आपने एक्सरसाइज किया घर पे, और एक्सरसाइज करने के बाद जो भी जिस क्वेश्चंस में भी आपको प्रॉब्लम्स होता है, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल गया है, उसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद हमें भेज दें। उसको अगले वीडियो में पहले उस क्वेश्चन को हम जोड़ लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन चलेगा। चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। एक 2 अंकीय संख्या और इस 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने पर, जैसे कि मान लो कि ये 2 1 है तो इसको परस्पर बदलने पर ये 1 2 हो जाएगा। ठीक है, बदलने पर प्राप्त संख्या के अंकों के बीच का अंतर 18 है। इस संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है, तो द्विअंकीय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए ये भी आप बनाएंगे पहले संख्या 10x प्लस वाई, फिर 10y प्लस x, घटाएंगे, निकालेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, ऐसा करेंगे। ऐसा हम नहीं करने वाले। ये देखिए, ये आप समझ लें हमारी ट्रिक्स को, या उस थ्योरी का ये रिज़ल्ट जो होता है कि 2 अंकीय जो संख्या है उसका योग 11 से डिविजिबल होता है और उसका अंतर 9 से डिविजिबल होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 से 18 को डिवाइड कर देंगे। 18 को 9 से डिवाइड किया, 2 हो गया, और चाहिए उस अंक का गुणनफल, और 12 उनका योग है, तो 12 में इसको 2 को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें, ये 7 आया।
और एक 7 तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा 5, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 35। इतना आसान है। और इसीलिए हमारा दावा है कि आप हमारे सारे वीडियो को पूरा वीडियो देखें, पूरे ट्रिक्स को देखें, और एक चैप्टर से जितने ट्रिक्स हो सकते हैं लगभग उतने आ गए हैं। रिपीट भी होता है, लेकिन जितने ट्रिक्स हो सकते हैं उतने ट्रिक्स आ चुके हैं। और इनको सारे ट्रिक्स को, सारे क्वेश्चंस को लेकर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो आंकिक प्रश्न है यानी कि मैथ सेक्शंस है उसमें 100% आप समय के अंदर कर पाएंगे। ये हमारा 100% गारंटी है आपके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक बॉक्स में 15 दर्जन मोमबत्तियां हैं और 39 ऐसे बॉक्स है, तो बॉक्स में कुल कितनी मोमबत्तियां है? तो चलिए इसमें ना ट्रिक की ज़रूरत है ना हमको बताने की ज़रूरत है, आप खुद ही निकाल लेंगे। 15 दर्जन मतलब 180, और 39 बॉक्स है तो 18 और 39 को गुणा कर दें, और वो गुणा करने पे आएगा 702, और 702 में एक ये 0 रख दे तो 7020 मोमबत्तियाँ हो जाएंगी। कैसे हुआ? तो गुणा करके आप देख सकते हैं 39, 18, 9 8 72, और 24 और 9 33, 33 और 7 40, 3 और 4 7, और एक 0 रख देंगे तो 78 हो गया। तो ये हमको ना बताने की ज़रूरत थी या ना इसमें ट्रिक की ज़रूरत थी, आप लोग उतनी ही जल्दी निकाल सकते थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6। उत्तरोत्तर मतलब लगातार, उत्तरोत्तर मतलब लगातार दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8566। इनमें छोटी संख्या क्या है? क्या बोला मैंने कि गुणनफल है। हमको केवल ये देखना है कि जब गुणा करेंगे दो नंबर को तो ये 6 आना चाहिए, और दोनों लगातार होना चाहिए। 6 आना चाहिए और दोनों लगातार होना चाहिए। तो 6 के 2 लगातार गुणनफल होते हैं 2 और 3, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा, और नहीं तो 3 होगा। ठीक है, तो 3 इसमें कहीं नहीं है, 2 यहाँ है, आप मार दें। शंका है कोई? चेक करके बता देते हैं। पहली संख्या अगर ये हो गई, छोटी संख्या निकालनी है तो ये छोटी ये थी इसलिए निकाला गया, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 93। इनको गुणा करो 6, 27 और 36, 6 कितना हो जाएगा? 3 27 और 18, 27 और 18 45, 5 और 9 81, 81 और 4 85, 8556। अब गुणा करके देख लें। तो गुणा करके देखेंगे, इसको निकालेंगे। अब ये हम सारे सवाल को बना नहीं सकते यहाँ पे यूट्यूब पे हम ट्रिक्स बता सकते हैं। ठीक है, अगर हमें डिटेल्स में आपको मैथ का परिपूर्ण होना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साइंस भी जुड़ सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो उसमें रीजनिंग्स और लैंग्वेज वगैरह भी, और जीएस भी जोड़ते हैं हम लोग। लेकिन वो पूरा क्लास चलता है पेड क्लासेस में। पेड क्लासेस में आप बाहर से जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन जुड़ेंगे, जिसको हम मीट से चलाएंगे, और बाकी जो ऑफलाइन जुड़ने वाले हैं तो वो आकर कोचिंग पर जुड़ सकते हैं। और ऑफलाइन जुड़ने के लिए कोचिंग पर जुड़ सकते हैं तो इसके लिए सिवान में रहने वाले या बाहर से सिवान आकर रहने वाले ही आ सकते हैं कोचिंग पे, या उसके नियरर आसपास के रहने वाले आ सकते हैं, तो उनके लिए ऑफलाइन हो सकता है, और बाकी लोगों के लिए ऑनलाइन मीट पे मिल जाएगा। और मीट पे भी आप जानते हैं कि वो एक कॉलिंग है, तो आप उस वक्त भी डायरेक्ट हमसे बाय वॉइस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 1500 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए? तो इसके लिए आप ट्रिक्स में ट्रिक्स जो है आपका वो आप क्या याद रख सकते हैं? तो स्क्वायर संख्या कौन सी है 1500 के आसपास, तो उसमें क्या जोड़ा जाए कि वो बन जाए, इसमें कम पड़े। तो जोड़ने की बात आ रही है, जोड़ने की बात आ रही है, तो नंबर जो परफेक्ट है वो बड़ा वाला है, 1500 से बड़ा होना चाहिए। और अगर आप लोग जैसे याद करेंगे, हमारे साथ जुड़े होंगे तो वो मिल ही जाएगा, एक फॉर्मेट मिल जाता है 100 तक का, तो 100 तक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, फॉर्मेट मिला रहता है, उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर लोग याद कर लेते हैं। तो 1500 के सबसे नियरेस्ट और उससे बड़ा स्क्वायर नंबर है
परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1521। ये किसका है? तो ये 39 का है, आप निकाल कर देख सकते हैं। तो 1521 पूर्ण वर्ग होने के लिए चाहिए, 1500 है तो क्या जोड़ दें? 21 जोड़ दें, यानी 1521 में से 1500 घटा दें। ठीक है। और देखिए होता क्या है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और इस वजह से आप पूरी जानकारी नहीं ले पाते हैं और दोष मरते हैं दूसरे पे ही, खुद तो कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं गारंटी लेता हूं कि मैथ सेक्शंस आपका परिपूर्ण हो जाएगा। और बाकी सबके लिए कोर्स के लिए जुड़ते हैं तो सारे कोर्स को मैं कोशिश करूंगा कि आपका परिपूर्ण हो जाए। लेकिन अगर नहीं जुड़ते हैं तो अब भी वीडियो के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ ही चल रहा है, तो मैथ के सारे सेक्शंस आपके कंप्लीट हो सकते हैं। तो इसलिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ कि 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 39 है, उन तीनों में से सबसे बड़ा निम्नलिखित में से कौन होगा? तो देखो क्या करना है, क्रमिक है तो 1 + 2 यहाँ 0, पहला वाला 0 ले लेंगे, दूसरा वाला +1, दूसरा वाला, तीसरा वाला +2, लगातार है इसलिए। तो इन दोनों का सम कितना होगा? तो सम 3 होगा। बड़ी संख्या चाहिए तो इसमें 3 जोड़ दो और उसको 3 से डिवाइड कर दो, वो 14 आएगा। छोटी संख्या चाहिए 3 माइनस कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, वो छोटी संख्या मिल जाए। लेकिन इसमें कहीं पे भी 14 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं टिक लग जाएगा। और ये आप मान लें कि हर बार ऐसा सोचेंगे कि इजी क्वेश्चन है, इसमें उसका आंसर्स नहीं मिल रहा है तो हम गलत कर रहे हैं, नहीं, वो इजी से इजी आंसर्स वाले का भी कोई नहीं आंसर्स हो सकता है। ठीक है। और ये लगातार किसका किसका? तो 12, 13 और 14 का सम 39 है, ये 3 क्रमिक का। तो उसमें से 14 नहीं दिया है और वही पूछ रहा है, सबसे बड़ा 14 ही होता है, तो इसलिए इसमें 14 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसमें 3 कुर्सियों का और 10 टेबलों की कीमत 9,856 रुपये है, तो 6 कुर्सी और 20 टेबलों का कीमत क्या होगी? बड़ा आसान है, शायद आप सब देखकर भी समझ गए हो कैसे है। ये देखिए क्या हो रहा है, 3 दूना 6 और 10 दूना 20, डबल हो रहा है दोनों। तो कुछ नहीं करना है, इसको डबल कर देना है। तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 8 17, 9 18, 1 19, 172 सी में है, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। कैसे? तो जब लिखेंगे कि 3 कुर्सियों 10 टेबल का कीमत क्या है? 9,856 है, तो 2 गुणे 3 कुर्सियों और 10 टेबल का कीमत डबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 10वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, विन 1/2, 2/3, 5/9 और 6/13, 7/9 को आरोही में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे, तो उसमें चौथा कौन सा होगा? 5 है, चौथा कौन सा होगा? तो ये देखिए 3 और 4, ये वाला बड़ा हो गया, यहाँ पे मिलाते चले, 2/3 > 1/2, इनको करें तो ये हो जाएगा 18 और ये 15, तो 5 बड़ा है, तो इससे 5 बड़ा है, तो ये आ जाए 5/9। इधर करेंगे तो ये 65 और ये 54, तो ये 65, ये वाला बड़ा है तो इसके बीच में आएगा, तो 13 दूना 26 और 18, इससे भी ये छोटा आएगा, 13 और 12, तो इससे भी छोटा आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6/13। अब बचा ये 9 7 54 और 13 7 71, इससे बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा जो 5 वाला है उससे मिलाएं, 9 5 45 और 9 7 63, तो इससे भी बड़ा है ये, तो वो आ गया यहाँ पे कितना? 7/9। तो ये सबसे छोटा आरोही में है तो इधर से है, छोटा ये जा रहा है, तो 1 2 3 4, 5/9 इसका चौथा भाग है। ये कैसे करते हैं? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको देख लेते हैं, 2 के बीच में कंपैरिजन हो जाता है। इन दोनों का किया, इससे बड़ा निकला तो इससे बड़ा ये है पीछे, जहाँ जहाँ है उसको शिफ्ट कर देते हैं और उसमें से चौथा नंबर ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, 11 नंबर क्वेश्चन, वो भी इसी तरह का है। ठीक है। तो इसके मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए आप और इसको
आप कीजिए, आपके जो एक्सरसाइज भी है यहाँ पे हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। और 12 में क्या है, कहता है कि यदि संख्या के वर्ग से 12 का क्यूब घटाया जाए तो उत्तर प्राप्त होता है 976। तो वो संख्या क्या है, तो देखो वर्ग से वो संख्या मान लो कि ये वर्ग है और ये घटाया जा रहा है, मतलब वो उधर जुड़ेगा 976 और ये इसका हो जाता है 1728। इसको जोड़ दिया तो कितना हुआ 4 और ये जोड़ दिया तो कितना हुआ 0 और ये हो गया 16 एक 17 और ये हो गया 2 2704। और 2704 का स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो कैसे निकालता है, ये 2 को छोड़ दे तो ये 5 का स्क्वायर होगा और 4 जो होता है वो 2 का और 8 का होता है। लेकिन ये 2500 के बिल्कुल पास है क्योंकि अगला 3600 है। अगला मतलब अगला परफेक्ट स्क्वायर 6 और 5 में लेंगे तो ठीक है 36 है। तो ये 27 36 से बहुत छोटा है लेकिन 25 से के पास में है, थोड़ा ही बड़ा है। तो वो 2 वाला हो जाएगा तो यहाँ पे 52 आ जाएगा। इसका पावर हो गया, इसकी वैल्यू हो गई n की कितना 52। क्या करेंगे, इसमें इसको ले जाकर जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये आप भी कर सकते हैं लेकिन ट्रिक से निकालेंगे तो आप आसानी से और जल्दी से निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ABCD निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। A और C का योग 146 है। E का मूल्य कितना होगा। अब ये देखिए क्या करते हैं, ये 1 नंबर पे है और एक 3 नंबर पे है। सम और विषम 2 के डिफरेंस पे होता है। तो ये 0 अगर लें तो ये 2 और ये 4 है। तो उस 4 को क्या करेंगे, इनमें ऐड कर देंगे क्योंकि C ही डायरेक्ट निकालेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 75। मतलब C हो गया 75 तो 77 और E हो गया 79। ये D पर लगा देंगे आंसर। ठीक है, बड़ा आसान है, आप प्रैक्टिस करके देखिए और हमारे साथ जुड़ कर देखिए। एकदम इतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं लेकिन कंप्लीट कॉन्फिडेंस में होंगे कि कम से कम मैथ सेक्शंस का तो हमारे साथ नहीं छूट सकता है। और जब हमारे साथ टोटल क्लासेस के लिए जुड़ेंगे यानी कि पेड क्लासेस के लिए जुड़ेंगे कंप्लीट तैयारी के लिए, तो हम तो प्रयास यही करते हैं और ये कहते भी है, गारंटीज भी देते हैं आपको कि पूरी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे बताए हुए जितने भी ट्रिक्स और रूल्स है और घर पे मेहनत करेंगे तो 100% आप जैसे मैथ की कर रहा हूँ वैसे फुल एग्ज़ाम्स में आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और कंप्लीट भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। 2 क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का योग 6500 है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहली चीज़ है कि वर्गों का योग है तो इसमें क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे। हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3250। अब हमें ये देखना है कि 3250 के पहले 3250 के जस्ट पहले सब छोटा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो इसके लिए भी ये 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा और उसके बाद ये 36 से 5 मतलब इनका स्क्वायर रूट जो होगा परफेक्ट स्क्वायर वो क्या होगा, तो 25 वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका 5 ले लिया, मतलब 10th डिजिट 5 होगा। अब यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है, ये जो डिवाइड करेंगे वो परफेक्ट नहीं है। सम किया गया है परफेक्ट वर्गों का यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का, तब उतना आया है। तो ये 32 का तो 5 हो गया। अब 5 से ऊपर हमें चाहिए, क्यों, क्योंकि ये 36 के पास है। तो अब हमें एक चाहिए 4 और 6 या 8 और 2। तो ये 4 इनका कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि इसको वर्क करेंगे तो 64 नहीं इनके साथ ही होगा और 4 का करेंगे 6 का तो 6 हो जाएगा और 4 और 2 का इसका 6 और इसका 4 इनका सम करेंगे तभी 0 आएगा। ठीक है, तो एक तो हमें मिल गया 5। तो हम प्रयास करते हैं क्या
कि हमें बड़े से बड़े वाले का कर लेना। पहले हम देख लेते हैं कि 56 का करते हैं तो क्या होता है, यानी कि इसके नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको लें तो क्या हो सकता है। तो 56 को अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 6 35 और 6 35 कितना हो जाएगा, 60 और 3 63 और 25 और 6 31, 31 36 होगा, जो कि 32 50 से बहुत ज़्यादा नियरर नहीं है। इसके बाद वाला जो हमें लेना है तो सम संख्या है तो वो लेंगे 58, ये बड़ा हो जाएगा। तो एक नंबर हो गया 36 31 36, तो दूसरा कितना हो जाएगा, ये 48 दिया हुआ, वो हो जाएगा 58 का। 58 का करके देख सकते हैं, क्योंकि आप टिक लगा सकते हैं 56 पे, क्योंकि उसके नीचे छोटा जो नंबर आया है वो 31 36 है, वो आ सकता है। कैसे आ सकता है, तो ये 31 36 आया है, 58 का करके देख लो। 58 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 8 5 40 80 और 6 86 और 25 और 8 33। अब इसमें आप ऐसा भी करते कि दो लगातार को लेकर कर लेते, बड़ा वाला आता वो बड़ा का हो जाता, छोटा वाला छोटा का हो जाता। क्यों, क्योंकि इनको जोड़कर देख लो, इसको जोड़कर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 0 6 3 9 1 10 0 और 1 और 3 4 और 1 5 और 3 और 3 6 आ गया ये सम। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि उसको हाफ कर देंगे और उसके नियरर दो आगे और पीछे वाला परफेक्ट निकाल सकते हैं। उसके नियरर कोई एक निकाल लेंगे, जो नीचे आएगा कम आएगा वो छोटा वाला हो जाएगा, जो बड़ा आएगा वो बड़ा वाला हो जाएगा। तो छोटा वाला निकालना था, नीचे वाला आया, टिक लगा सकते हैं। अगर विश्वास ना हो तो इस तरह से आप एक मिल गया, दूसरा 58 को लेकर कर लेते, ऐड करके देख लेते। वो केवल विश्वास के लिए कि हाँ सही है कि नहीं, बाकी आप इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करके उस पर टिक लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अनुक्रम 0 3 8 15 24 और 35 का 9वां पद क्या होगा। तो ये देखो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11। तो ये देखो ये कौन सा पद है, ये पद है कितना, 1 2 3 4 5 6। तो ये एक 13, एक 15 और एक 17, ये तीनों बढ़ेंगे किस में, 35 में। तो इन तीनों को जोड़ दो, ये 17 और 13 30 और 15 45, तो 35 और प्लस 45 बराबर 70। 70 पर टिक लगा दो, क्योंकि देखो ये पहले में 3 बढ़ा, दूसरे में 5 7 9 11। अब उसके बाद जो बढ़ने वाले हैं 13 बढ़ेगा, बढ़े हुए में 15 बढ़ेगा, उस बढ़े हुए में 17 बढ़ेगा। तो ये तीनों तो बढ़ेंगे, अब प्लस 35 से वो ऊपर होंगे, तो उसको ऐड कर देंगे तो 9वां पद इसका हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 2 6 11 17 का छठा पद। ये देखिए 4 5 6, अब ये 4 है तो एक बढ़ेगा 7 और दूसरा बढ़ेगा 8, ये दोनों मिलकर कितना हुआ, 15 और 17 में जोड़ दिया तो अगला पद छठा पद क्या हो जाएगा, 32। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा कितना हो जाएगा, वो 32। तो ये भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 17, 120 और 30 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो इसके पास वर्ग संख्या है 121, जो होता है 11 का, और इसके पास में है 289, जो होता है 17 का। तो ये कितने संख्याएं होंगे 11 से लेकर 17 तक, तो 11 से लेकर 17 तक हो गए 7 संख्याएं। तो ये 7 पर, क्योंकि जो स्क्वायर करके वर्ग करके नंबर आता है उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, तो कितने हैं, 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है
18। और यहाँ पे है कि 3 टू द पावर 21, यानी कि 3 का घात 21 को 7 से डिवाइड करने पर यानी विभाजित करने पर शेष क्या ज्ञात होगा। तो सबसे पहले तो ये लेके इसका यूनिट प्लेस क्या है, क्योंकि यूनिट प्लेस से ज़्यादा मतलब है 5 से डिवाइड करने में। तो पहले यूनिट प्लेस निकालें, तो 1 लेंगे तो ये 3 होगा, 2 लेंगे तो ये 9 होगा, 3 लेंगे इसका घात तो कितना होगा, ये हो जाएगा 7, 27 हो जाएगा यहाँ पे। और 4 लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 81, तो 81 हो जाएगा। और 5 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 243, यानी कि 5वें पे रिपीट हो जा रहा है, तो चौथे से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो शेष बचेगा वो उसका पावर्स के यूनिट्स होंगे। और तब 5 से हम कैसे डिवाइड करेंगे ये देखते हैं। तो 21 को 4 से करेंगे डिवाइड तो शेष आएगा 1, मतलब 3 का पावर 1 रहेगा, तो यूनिट प्लेस पे आ गया 3। अब किसी नंबर्स के आखिरी में 1 2 3 4 अगर यूनिट प्लेस है और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यही चारों आएंगे शेषफल। और 6 7 8 होगा तो उसको डिवाइड करेंगे तो 6 में 1, 7 में 2, 8 में 3 और 9 में 4 आएगा। तो इस तरह से इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3, जब इसको 5 से विभाजित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए संख्या 1001 का पावर 2008 अब प्लस 1002 का इकाई का अंक है। तो बड़ा आसान है ये आखिरी में 1 है तो चाहे उसका पावर कई करोड़ कर दो, उसका यूनिट प्लेस आएगा 1, और इसका यूनिट प्लेस में निकालना ही नहीं दिया हुआ है, तो +2 इक्वल टू यूनिट प्लेस हो जाएगा, यानी कि इकाई का स्थान 3। आसान है ये। चलिए नेक्स्ट, ये दिया हुआ है कि यदि x स्टार्स y इक्वल टू x + 3 द होल स्क्वायर y - 1 है, तो 5 स्टार 4 क्या हो जाएगा। तो x की जगह 5 रख दिया, 8 हुआ, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, और y की जगह 4 रख दिया, -1 3, 12 18 19 192, इसका आंसर हो गया। जैसा फंक्शन दिया रहेगा वैसा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब चलिए 21 नंबर, ये आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और आप निकालेंगे। ये आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे हो गया कि आप देख रहे हैं, इसको पॉज कीजिए वीडियो को और देखिए, बनाइए। नहीं समझ में आएगा तो फिर यही पूछ लीजिएगा, हम यही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, 75 70 के निकटतम वह कौन सी, यानी कि 75,070 के निकटतम वह कौन सी संख्या जो 65 से भाज्य है, जो 65 से भाज्य है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करके जो नंबर आएगा शेषफल में, उस नंबर को इसमें या तो जोड़ना है या फिर घटाना है। वो क्यों कि निकटतम आना चाहिए। शेषफल अगर मान लो कि बहुत छोटा आया है तो जोड़ कर लेंगे, और अगर बड़ा आया है तो घटा कर लेंगे, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए तो ये कितना आएगा। तो ये आएगा वो नंबर जो है उसका, इसमें शेषफल आ जाएगा 60। जब इसको विभाजित कीजिएगा तो 65 को 75,070 में डिवाइड कीजिएगा तो ये जो 75 0 और 10 है, ये 65 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 13 से भी डिविजिबल है और ये 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ये देख ले, 13 की डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। अब 5 0 है तो 5 से तो डिविजिबल होगा ही। अब 13 से डिविजिबिलिटी आप निकाल कर देख लेंगे। अगर 13 से ये डिविजिबल है तो डिविजिबल है, नहीं है तो वो जो प्लस माइनस करना है प्लस माइनस करते हैं। तो ये बड़ा आ गया तो घटा कर लेना है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, तो 75,070 प्लस
65 माइनस 60 यानी कि ये 5 हो जाएगा, तो ये संख्या आएगा 75,075 और बी आंसर हो जाएगा। अगर ये ट्रिक्स नहीं समझ में आपको आता है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि डिवाइड करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप डिवाइड जल्दी से करके और लिख सकते हैं। ट्रिक्स में क्या है कि जो नंबर जिससे डिविजिबल है उसके प्रोडक्ट से वो नंबर उससे डिविजिबल हो जाएगी। यानी कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल, यानी कि 6 से डिविजिबल है तो वो 2 और 3 से 100% डिविजिबल होगा। तो इस रूल्स को इस्तेमाल करेंगे, आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये श्रृंखला -1, 6, 25 और 62, 123 और 214 का अगला पद क्या होगा। तो देखिए, ये तो मैं कहूँगा कि मैं बनाऊँगा ऐसे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वही लिखा है, लेकिन ये प्रैक्टिस की चीज़ है। और ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये मैथ के रूप में रीजनिंग आ गया, और इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये पकड़ना हर बार मुश्किल होगा। इसमें देखिए कि ये 5 और 6 के बीच में 7 का अंतर है, -1 और 6 के बीच में 7 का अंतर है, लेकिन 6 और 25 के बीच में 19 का है, लेकिन 25 और 62 के बीच में 37 का है। इनके बीच में कितने का है, तो वो 61 का है, और उनके बीच में कितने का है, तो 991 का है। अब आप देखिए कि इसमें कोई तालमेल ही नहीं है जिससे कि आप उसको बनाएं, लेकिन प्रैक्टिस में रहेगा तो एक चीज़ आपको मिल जाएगा, ये है n² - 2। ये सारे पद इस पद से डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, तो देखिए ये पहला है, तो पहला का मतलब n के मतलब पहला, तो 1 का स्क्वायर करेंगे -2 तो ये हो जाएगा -1। 2 का स्क्वायर करेंगे और क्यूब है, क्यूब 1 और क्यूब करेंगे -2 = 6, और 3 का क्यूब करेंगे 27 - 2 ये हो जाएगा 25। आप देखें सब मिलता जाएगा। ये 62 है, ये चौथा पद है तो 64 - 2, 123 है, पाँचवा पद है 125 - 2, ये 5 का क्यूब है, और 214 है तो ये है 6 का, ये होता है 216 और -2। तो ये सारे n³ माइनस किससे आना है, -2 से आना है। तो ये अगला पद कौन सा होगा, तो ये 7वां पद होगा। तो 7³ - 2 तो 343 - 2 341, और ये सी में है, आप आंसर लगा देंगे। तो ये रीजनिंग जो है ये प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो श्रृंखला देखते ही, सीरीज देखते ही आपको समझ में आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 24, और ये आपको मैं नहीं कहूँगा कि आप बनाइए, क्योंकि इसमें भी ये ज़रूर नंबर सिस्टम्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये रीजनिंग में आता है, ऐसा रीजनिंग में आता है। तो रीजनिंग जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो समझना उसमें मुश्किल है। जैसे ये देखिए, इसमें क्या है कि 1 से 5 में कितने का डिफरेंस है, 4 का, और 5 से 12 में कितने का डिफरेंस है, 7 का। तो देखिए कैसा है, ये हो गया 1 + 3, 1 यहाँ था और +3 हो गया, तो ये 4 का बढ़ाकर ये 5 हो गया। इसमें है 4 + 3 + 5 4, यहाँ है 7 हो गया, तो 7 4 + 3। उसके बाद आया 24 और 12 में कितने का डिफरेंस, 12 का। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 बड़ा था 3, और यहाँ पे हो जाएगा 7 + 5 12 हो गया। इसमें 5 जुड़ा, और अब ले 43 वाले में 24 से तो बड़ा है 19, तो ये क्या हो गया, 12 + 7 बढ़ चुका है, तो ये हो गया 9। 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, यहाँ पे 5 बढ़ा,
7 और 5 12 हो गया, और यहाँ पे 5 बढ़ा, यहाँ पे 9 बढ़ा, तो अगला जो बढ़ने वाला है सॉरी यहाँ 7 बढ़ेगा, 12 7 19, और अगला जो बढ़ने वाला है 19 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा 28, और आखिरी है कितना 43, तो इसमें 28 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 71, और ये आंसर हो गया। तो सीरीज हम बनाकर उसमें समझ सकते हैं, पहले वाले में 3 5 7 और 9 जुड़ा, आखिरी में चौथे वाले में, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। 1 3 5 7 से 15वीं पद निकालना है। तो जब भी ये विषम संख्याओं का, लगातार विषम संख्याओं का सम होगा, तो जितनी काउंटिंग में संख्या होगी 1 2 3 4 करके उसका स्क्वायर होगा। तो 15वीं निकालना है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यहाँ आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और 9 क्यूब तक का सम कितना है 2025। तो इन सब का 0.99 क्यूब तक का सम क्या होगा। तो ये देखिए, अगर हमको लिखना होगा 0.11 इंटू 1, दूसरे वाले को लिखना होगा तो ये हो जाएगा 0.11 इंटू कितना, तो 22 हो जाएगा। इसी तरह अगर डॉट 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 लग जाए तो 0.11 इंटू 9, और ये सबका क्यूब है तो अलग अलग क्यूब भी आएगा। तो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 0.11 का क्यूब, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 2 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 9 का क्यूब, ये मिल जाएंगे। ये सब में देखिए मल्टीप्लाइड करके उतना ही आने वाला है जो अंदर दिया हुआ है, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 2025। ठीक है, और इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा 1331 नंबर्स का, लेकिन पॉइंट्स के बाद 2 है तो 6 आना चाहिए, तो 0 0। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 और 1331 मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 0 2 15 16 6 1 7 और 0 और 6 5 7 0 6 5 2 0 2, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 हटा दें, हो जाएगा 5 5 10, और एक तो छोड़ के ना है 5, और ये हो जाएगा 7 12, और ये हो जाएगा 12 14 15 8 1 9 और 6 और 2, और कितने हैं 6 थे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लग जाएगा 6 2 8 था, तो ये तो खैर नहीं है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2.695 और भी है, लेकिन 3 ही तक दिया हुआ है तो 3 तक लेंगे 695, यानी कि ये वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें से 0.11 का क्यूब, चूँकि क्यूब है बाहर आएगा तो क्यूब ही कॉमन होगा, कॉमन कर देंगे तो वहीं का वहीं आ जाएगा, उसका पूरा वैल्यू रख देंगे और इसमें मल्टीप्लाइड कर देंगे, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए, ये अगला पद ज्ञात करना है इस सीरीज का। तो 1 1 प्लस 2 है इंटू 1 1 प्लस 1/2 और 1 प्लस 1/3। तीसरे वाले में है 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/3 1 प्लस 1/4। तो अगला क्या आएगा, तो 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/3 1 प्लस 1/4, 4 तक आया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/5। तो इस तरह का तो इसमें दिया नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 3/2,
ये क्या हो जाएगा 4/3, ये क्या हो जाएगा 5/4 और ये क्या हो जाएगा 6/5। तो ये देखिए ये कट जाएंगे, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3 और 2 से ये कटेगा 3 टाइम्स में, तो वैल्यू उसका हो जाएगा 3। अगला पद इसका क्या होगा 3 लिख सकते हैं, जो कि इस फॉर्म्स में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एक संख्या में जब 114 से भाग दिया जाता है तो 21 शेष बचता है, तो यदि उस संख्या में 19 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो पहले इसको चेक करते हैं। अगर ये इससे डिविजिबल है तो डायरेक्ट इन दोनों में भाग करके और शेष को निकाल लेते हैं। तो 19 छक्का 114 होता है, मतलब कट जाएगा। तो ये डिविजिबल है तो इसमें भाग दे दो, तो 21 में 19 से भाग देंगे, शेष बचेगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक संख्या को 136 से भाग दिया जाता है, 17 से भाग देने पे कितना होगा। आप ये चूँकि ये क्या होता है 17 8 136 होता है, मतलब कटेगा, तो 36 में भाग दे देंगे, 17 दूना 34, शेषफल कितना आएगा 2। 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे कि ये 15 15 और 37 37 दिया गया है। इस तरह की जो संख्या बनेगी वो किससे विभाजित होगी। तो देखिए आपको ट्रिक्स के लिए बता दें कि अगर 2 अंकों की रिपीट करके संख्या जो बनेगी ना वो 101 से डिवाइड होगी। लेकिन कैसे होगी, तो मान लेते हैं कि 2 अंकों की जो संख्या है xy, तो हम इसको टेंस मान लेते हैं और ये इसको हम यूनिट मान लेते हैं। तो टेंस मानेंगे तो 10 को लेकर टेंस माना है, तो हमारा टेंस अब 100 का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा xy इंटू 100 और प्लस xy। ठीक है, इस तरह का होगा। तो xy इसमें से कॉमन होगा, तो यहाँ बच जाएगा 100 और प्लस 1। तो ये संख्या बन जाएगी xy इंटू 101। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं उससे वो डिवाइड होता है। तो ये xy जो है वो संख्या है जो हम लिखने वाले हैं। तो ये तो अननोन है, तो नॉन कौन सा है 101। तो ये निश्चित तौर से है कि वो संख्या 101 से कटेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई प्रकृत n संख्या है तो n³ माइनस n को विभाजित करने वाली संख्या होगी। तो ये देखिए ये n³ माइनस n, इस फॉर्म में जो भी संख्या होगी, या इस फॉर्म में कहने का मतलब कि इसका पावर जो भी होगा वो उससे डिवाइड होगा। जैसे कि इसका पावर 3 है तो ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम कहीं पे रखें, जैसे कि 1 रखेंगे तब तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। 3 रखेंगे तो 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 24। तो ये सारे 3 से डिवाइड होने वाले हैं। इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा वो n और n प्लस 1 और n माइनस 1, ये फैक्टर्स होगा। तो कोई भी नंबर लोगे तो या तो ये या फिर ये डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, कोई उसमें से एक 3 से डिवाइड होगा ही होगा। 3 लेंगे तो ये होगा, 2 लेंगे तो ये होगा, और 1 लेंगे तो 0 हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, तो चलिए उससे क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट लेते हैं 32 नंबर। एक संख्या में जब 49 से भाग दिया जाता है तो 32 शेष आता है। तो उस संख्या में 7 से भाग देने पर, ये नहीं बताऊंगा मैं, आपको 2 क्वेश्चन ऐसे बता चुका है, यहाँ पे आप पॉज कीजिए और आप निकाल कर बताइए। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन। 17 का पावर 200 को 18 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। आप ये देख लें कि कोई नंबर होगा, वो n-1 का पावर कुछ भी होगा, कुछ भी पावर होगा, जैसे कि ये 200 है। ठीक है, इसका -1 का पावर n, इसका क्या होगा -1 का पावर n इसका शेषफल होगा। तो ये संख्या जो दिया हुआ है 17 का पावर 200, तो इसको हम लिख सकते हैं
18 माइनस 1 का पावर 200, तो ये क्या हो जाएगा -1 का पावर 18। अब -1 का पावर 18 हो जाएगा तो शेषफल, तो ये चूँकि सम संख्या है इसलिए ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसका शेषफल होगा 1। नेक्स्ट चलिए आते हैं, और ये है कि 124 का पावर 200 और 124 का पावर 373 का इकाई का स्थान क्या होगा। तो ये देखिए, ये 4 इसके आखिरी में है, तो 4 का पावर इधर ले लेते हैं, 4 का पावर 1 4 होता है, 4 का पावर 2 क्या होता है 16 हो जाता है, और 4 का पावर 3 कितना हो जाता है 64 हो जाता है, और 4 का पावर 4 कितना हो जाता है 256 हो जाता है। तो ये 4 का पावर करते हैं तो 2 बार में ही या तो 4 आएगा और नहीं तो 6 आएगा, यानी कि 2 बार में रिपीट, तीसरी बार रिपीट हो जाता है, तो इनमें 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, पूरी तरह कट गया, मतलब उसका पावर क्या हो जाएगा पूरी तरह कट जाएगा, तो वो पावर 1 में ही रहेगा। तो पहला यूनिट, इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा 4, और यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा। तो जब 1 लेंगे 0 लेंगे तो उसका पावर हो जाएगा कितना, तो 4 में पावर 2 6 हो जाएगा, सॉरी। और जब ये 1 बचेगा तो 1 का आएगा 2 से पूरी तरह वो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा 16, यानी कि 6 आएगा। तो पहला आ गया 6, और इसमें 1 बचेगा, तो 1 का पावर 4 होता है, तो +4, इसको ऐड कर देंगे तो 10, और 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 यूनिट प्लेस। ठीक है, उसमें से यूनिट प्लेस लेना है, 0 ले लिया। चलिए नेक्स्ट ये है कि निम्नलिखित में से कौन इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा, यानी कि चारों जो दिया गया है इसमें से पूर्णतः कौन उसको विभाजित कर देगा। तो इसके लिए आपके पास ट्रिक्स यही होगा कि इसका फैक्टर्स निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, तो इस पावर में सबसे छोटा है 71, तो 5 टू द पावर 71 को कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 5 का पावर 1 बचेगा, और यहाँ 5 का पावर 2 बचेगा, इंटू 5 का पावर 2। इन सबको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 71 इंटू, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 31, लेकिन 31 इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो एक और करते हैं, ये हो जाएगा 5 का पावर 17 और इंटू 5 का पावर 1 और इंटू 31, और इन सबको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पावर 17 इंटू 155, तो 155 दिया हुआ है, तो इसका पूरा सम इतना है, और उसके प्रोडक्ट में 155 एक फैक्टर्स है, तो वो फैक्टर्स उस पूरे सम को डिवाइड करेगा, तो 155 जो है इस टर्म्स को डिवाइड कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस में है कि n को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है, तब n² को 5 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा। तो जो शेष आता है उसको स्क्वायर कर दो, उसका यूनिट प्लेस जो आएगा उसके अनुसार 5 का क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। तो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 यूनिट प्लेस पे आया तो 5 से डिवाइड करने पे 4 ही आएगा उसका शेषफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ए 228 को विभाजित करता है और शेषफल 18 बचता है, तो ए का 2 अंकों में सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो बड़ा इजी ट्रिक्स है ये, उसको घटा दो, तो 228 में से 18 घटाएंगे, ये हो गया 210, सॉरी 210। अब इसका गुणनफल निकालना है नेचुरल नंबर में 1 2 3 में, तो 1 से तो कुछ होगा नहीं,
2 से मैक्सिमम लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, ये 1 वाला है नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 105, इसमें नहीं है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 17 जो कि इसमें दिया हुआ है। तो ये मैक्सिमम इसका क्या हो गया, नंबर हो गया जिससे डिवाइड करने पे 18 शेष आएगा, किसको, 228 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योग संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होता है। देखो क्या है, इसके बीच के पूर्णांकों के अंकों का योग, तो इसमें जो है वो क्या क्या है, 100 से लेकर और 1000 तक 3 अंकों की संख्या होगी, 3 अंकों की संख्या होगी। और 3 अंकों की संख्या वो मान लेते हैं कि ABC है, मतलब 375 45 है तो ये A है और ये B है और ये C है। तो इसको जब हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100A प्लस 10B प्लस C, ठीक है। और कहता है कि इसमें से संख्याओं का योग, संख्याओं के अंकों का योग को घटाया जाएगा तो परिणाम क्या होगा। तो इसमें से घटाना किसको है, तो वो घटाना है A प्लस B प्लस C को, ठीक है। तो ये घटाएंगे ये 99 A हो जाएगा, B घटाएंगे 9B हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा। और इसमें से क्या करेंगे, 9 को कॉमन कर देंगे तो ये मिल जाएगा 11A माइनस B। तो इसमें ये 2 अननोन है तो इसका पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन ये नॉन है तो ये परफेक्ट रूप से क्या होगा, उसका भाजक होगा। यानी कि जो 3 अंकों की जो संख्या होगी उसके अंकों के योग को उसमें से घटा दे तो वो 9 से विभाजित होगा। जैसे हमने ये संख्या लिया था, लो इसको देख लेते हैं। 345 में से घटाना कितना है, 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 9 3 12, 12 घटा दीजिए तो ये आ गया 3 3 और 3, और डिवाइड कीजिए इसको 9 से तो 9 3 27, ये हो गया 6 और 9 7 63। इस तरह से चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है 39। किसी संख्या x को 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। 2-3 सवाल हो गए हैं, एक सवाल और दिए गए थे, और ये भी आपके लिए एक एक्सरसाइज है। आप वीडियो पॉज कीजिए और पॉज करके आप इसको बनाइए। आंसर्स इसमें से मैच करता है वो आपका सही है, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमको भेजिए, यही क्वेश्चन फिर से यही क्वेश्चन बताएंगे। और इस तरह का बता दिया है तो वहाँ सुनिए कि मैंने कैसे बताया है, तब ये बनेगा। अगर पहले से जानते हैं तो कोई बात नहीं है। तो चलिए इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चन है ना, या इजी सॉल्यूशन हम करवाते हैं। तो हमारे साथ अगर यूट्यूब पर जुड़ते हैं, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संख्या बढ़ाएं। तो ये आपका हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये मैथ सेक्शन आपका बिल्कुल हम कंप्लीट कर देंगे। और बाकी आपको पीछे बताया गया है कि अदर सब कोर्सेज़ के लिए अगर हमारे साथ पेड जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उस ऑप्शन का इस्तेमाल करें और हमारे साथ जुड़ें। अन्यथा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े। आपका मैथ सेक्शंस बिल्कुल 100% मैं परफेक्ट करवा दूंगा, इसकी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। इसमें दिया गया है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब करते करते 10 का क्यूब 3025 है, ठीक है। तो 2 का क्यूब से लेकर 20 के क्यूब तक का मान ज्ञात करें। ऐसे मैंने एक निकाल कर दिखा दिया है, लेकिन वो पॉइंट्स में था, अभी इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है 2, तो ये हो जाता है 2 × 1 देखिए, और प्लस जो 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 का क्यूब। इसी तरह 20 को लिख सकते हैं 2 × 10 का क्यूब। तो सब में से ये 2 निकाल दे तो 1 to 10 तक बचेगा। तो 2 का क्यूब निकाल दिया तो इधर बचा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब, और इसका वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है, और इसका 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 to 5
तो ये हो जाएगा 8 पच्चे 40, 8 दूना 16, 4 सॉरी 8 पच्चे 40, 8 दूना 16 और 4 20, 2 आएगा तो 2 हो गया, 8 का 24, 24,200 होगा, जो कि ये ऑप्शन सी है और ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। और ये जो 40 क्वेश्चन थे इसमें कुछ रिपीट है, उनको छांट दे तो बचे हुए अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप के ट्रिक्स थे। और इतने ही में से नंबर भले बदला हो लेकिन सेक्शन जो होता है इतना ही होता है जो आप यूज कर सकते हैं, यूज मतलब आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। और इतने टाइप से आप प्रैक्टिस कर लेंगे और घर पे जो आप जो भी बुक रखे हैं, नहीं रखे होंगे तो आप हमसे रिकमेंड करेंगे तो हमारे पास नोट्स वगैरह है वो हम आपको दे सकते हैं। लेकिन कब जब हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ तो जाएगा ही, क्वेश्चंस भी आपको मिल सकता है, लेकिन जुड़ने पर वो हमारे साथ जब जुड़ेंगे तब। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और यहाँ आपको टोटल ट्रिक्स मिल जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो है संख्या नंबर, संख्याओं का खेल या नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जो भी ले, जैसे कि यहाँ पे हमने संख्या पद्धति नाम दिया है, ठीक है, हिंदी में नंबर सिस्टम से करते हैं। तो इसमें इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके घर पे जो भी बुक्स आपने रखा है उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रॉब्लम आता है हमको व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। और इस तरह से आप मैनर्स को अपनाते हैं, प्रॉपर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैथ की तो 100% मैं गारंटी ले लूँगा और गारंटी के साथ करवाऊँगा। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी कमियां या अच्छाइयाँ हैं वो कमेंट्स करें। क्वेश्चंस आपका जो है उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। और बाकी हमसे जुड़े, आपकी सफलता की गारंटी हम लेते हैं अगर आपने पूरे प्रोसेस को अप्लाई किया तो। प्रोसेस मीन्स पूरा वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चंस को डिटेल से देखिए, जो क्वेश्चंस दिया गया है करने के लिए कीजिए, घर पे जो बुक है उससे प्रैक्टिस कीजिए और जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो हमको भेज दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।